तो दोस्तों मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड पर ओपनिंग मुकाबले में रोमन रेंस का सामना सोलो सिकोआ से हुआ। ये ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला था और मैच में रोमन रेंस सोलो सिकोआ के बीच खतरनाक फाइट देखने को मिली। इस मुकाबले में टामा टोंगा और जेकब फाटू ने दखल देकर सोलो सिकोआ को जीत दिलानी चाहिए, लेकिन सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो ने आकर उन्हें सबक सिखाया। इसके बाद आपको बता दें केविन ओवेंस ने भी आकर रोमन रेंस को हार दिलानी चाहिए पूरी कोशिश करी कि रोमन रेंस हार जाएं, लेकिन कोडी रोड्स ने उन पर जबरदस्त हमला करके उनकी चाल पूरी तरह से नाकाम कर दी। रोमन रेंस अंत में सोलो सिकोआ को स्पीयर देकर पिन करते हुए एकमात्र ट्राइबल चीफ बन गए हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 4 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि आखिर क्यों रोमन रेंस ने रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर सोलो सिकोआ को ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबले में हराया। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। बात करेंगे पहले कारण का, रोमन रेंस का रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर WWE में वापसी के बाद पहला सिंगल्स मुकाबला था। आपको बता दें कि रोमन रेंस समरस्लैम 2024 में वापसी के बाद से ही अभी तक सिंगल्स मुकाबला उन्होंने लड़ा नहीं था। तो ऐसे में रॉ में सोलो सिकोआ के खिलाफ हुआ ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला वापसी के बाद उनका पहला सिंगल्स मुकाबला था। देखा जाए तो रोमन को रिटर्न के बाद ही पहले सिंगल्स मुकाबले में हार देना बिल्कुल भी सही नहीं होता। यही कारण है कि उन्हें रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर सोलो सिकोआ के खिलाफ मैच में धमाकेदार जीत के लिए बुक किया गया। आपको बता दें रोमन रेंस की जीत के बाद द रॉक रिंग में इसे सेलिब्रेट करने आए। यही नहीं, रॉक ने ही रोमन रेंस को उला फाला भी पहनाई। दोस्तों बात करेंगे दूसरे कारण का, रोमन रेंस WWE में सोलो सिकोआ से बेहतर सुपरस्टार हैं। आपको बता दें दोस्तों कि रोमन रेंस WWE में पहले ही दिग्गज का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। रोमन अपने करियर में बड़े सुपरस्टार्स को हराकर इस पोजीशन पर पहुंच पाए हैं। सोलो सिकोआ ने जरूर ट्राइबल चीफ के रूप में काफी प्रभावित किया था, लेकिन उनका सिंगल्स मैचों में रिकॉर्ड काफी खराब था। शायद यही कारण है कि रोमन रेंस रॉ में हुए ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबले में सोलो सिकोआ को हराने में कामयाब हुए। सोलो सिकोआ को इस चीज के जरिए ये सबक मिल चुका है कि वो अभी रोमन रेंस के लेवल के आसपास भी नहीं है। अब देखना रोचक होगा कि इस हार के बाद फॉर्मर ट्राइबल चीफ का WWE में अगला कदम क्या होने वाला है, यानी कि सोलो सिकोआ अब क्या करने वाले हैं। बात करेंगे तीसरे कारण का, रोमन रेंस को WWE में ट्राइबल चीफ गंवाने से एक तगड़ा नुकसान होता। आपको बता दें रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 से पहले तक ट्राइबल चीफ हुआ करते थे। सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस के ब्रेक पर जाने के बाद उला फाला को हासिल करते हुए ट्राइबल चीफ पद को हथियाने की कोशिश की। यही कारण है कि रोमन रेंस वापसी के बाद सोलो से उला फाला हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर रोमन रेंस इस हफ्ते रॉ में ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबले में हार जाते तो शर्त की वजह से सोलो सिकोआ एकमात्र ट्राइबल चीफ बन जाते। इस सिचुएशन में रोमन रेंस को सोलो को ट्राइबल चीफ के रूप में एक्नॉलेज करना ही पड़ता। यही नहीं, सोलो सिकोआ जीत के बाद रोमन रेंस को उनके इशारे पर काम करने के लिए मजबूर कर सकते थे। इसी वजह से रोमन रेंस के कैरेक्टर को तगड़ा नुकसान होता, जिसके चलते यहाँ पर जीत हुई है रोमन रेंस की। दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथे और आखिरी कारण की, WWE में अब नए ब्लड लाइन के साथ फ्यूड खत्म करने के लिए ही यहाँ पर रोमन रेंस को जीत दिलाई गई है। रोमन रेंस का WWE में नए ब्लड लाइन के साथ फ्यूड शुरू हुए कई महीने हो चुके हैं। इस दौरान रोमन रेंस के ग्रुप के नए ब्लड लाइन के खिलाफ कई मुकाबले भी देखने को मिले। देखा जाए तो रोमन रेंस के नए ब्लड लाइन के खिलाफ राइवलरी को हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है। शायद यही कारण है कि रोमन रेंस को रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर सोलो सिकोआ के खिलाफ जीत के लिए बुक किया गया। देखा जाए तो रोमन रेंस एकमात्र ट्राइबल चीफ बन चुके हैं और अब उनका नए ब्लड लाइन के साथ फ्यूड जारी रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस वजह से उनके नए ब्लड लाइन के खिलाफ फ्यूड को खत्म किया जा सकता है। इसलिए 4 बड़े कारण क्यों रोमन रेंस ने WWE रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर सोलो सिकोआ को ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबले में हराया है। क्या है आपकी राय? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।